Today we'll discuss about environmental effect on determination of sex. As in previous lecture, we have discussed that in human being that Y chromosome is responsible for sex determination, but there are some cases where the sex is determined by environmental condition. So first, that Balthazar in 1935 he studied in Bornelia. Bornelia, it is marine animal. In Bornelia, that sex is determined by environmental factor. Normally in Bornelia, that all zygotes are genetically identical. मतलब कि सारे zygote सेम होते, they are not differentiated in male and female. That means that embryo will develop either in a male or in a female, but it will develop in male or female. It depends on where it develops. मतलब कि ये जो एम्ब्रियो कहाँ पे रह के डेवलप होता है उसके बेस पे वो मेल या फीमेल में डेवलप होगा. ऐसा बोला जाता है कि इफ इट एंटर्स द बॉडी ऑफ फीमेल की बॉडी में अगर वो एंटर हो रहा है, then it will convert into male animal, and if it develops away from female, then it develops into female animal. तो देखो ये कंडीशन डिसाइड करेगी कि वो मेल होगा कि फीमेल होगा. अगर ये फीमेल की बॉडी में एंटर होता है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा मेल में, और फीमेल की बॉडी से दूर रह के डेवलप होगा, देन इट विल कन्वर्ट इनटू फीमेल. सो दिस इज डायग्राम ऑफ फीमेल बोनेलिया. दिस इज इट्स माउथ. दिस इज proboscis. This is uterus और ये है मेल एनिमल. तो ऐसा माना जाता है कि भाई ये जो प्रोबोसिस है, दिस प्रोबोसिस इट सिक्रीट हार्मोन. वो ऐसा कोई हार्मोन सिक्रीट करती है विच प्रिवेंट्स द डेवलपमेंट ऑफ फीमेलनेस. तो वह कोई ऐसा सिक्रीशन करती है जिसकी वजह से वो फीमेल नहीं होने देती. तो फीमेल से दूर रहे तो फीमेल की बॉडी के अंदर जाए तो इट विल कन्वर्ट इनटू मेल.
तो ये हो गया एनवायरमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स। अच्छा, और भी इसमें है एनवायरमेंटल अफेक्ट। जैसे अगर हम बात करें टॉर्टोइस और क्रोकोडाइल, तो टॉर्टोइस और क्रोकोडाइल में वाटर टेम्परेचर अफेक्ट करता है। अगर टॉर्टोइस और क्रोकोडाइल वाटर टेम्परेचर अगर 30 डिग्री से ज्यादा हुआ, 30 डिग्री से ज्यादा हुआ, तो टॉर्टोइस में दैट जाइगोट डेवलप एज अ फीमेल, और टेम्परेचर 30 डिग्री से लेस हुआ then the zygote will develop into male. अब उससे उल्टा क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल की बात करें तो क्रोकोडाइल, उसमें अगर टेम्परेचर रिवर्स है, अगर हायर टेम्परेचर है तो जाइगोट विल डेवलप इनटू मेल, और लोअर टेम्परेचर इट विल डेवलप इनटू फीमेल। तो ये हो गया एनवायरमेंटल इफेक्ट ऑन डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स। ठीक है, ओके, तो ये खत्म हो गया एनवायरमेंटल इफेक्ट। चलो अब और एक नया टॉपिक आपको समझा रही हूं, दैट इज हार्मोनल थियरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। हार्मोनल थियरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। अच्छा, क्या बोलती है ये हार्मोनल थियरी? तो भाई जो कुछ हायर एनिमल्स है, तो इन हायर एनिमल्स दैट सेकेंडरी sexual characters, they are under the influences of their related sex hormones. जो सेक्स हार्मोन है उसके बेस पे ये कैरेक्टरिस्टिक्स डिसाइड होते हैं। ये किसने डिसाइड किया? तो लिली ने क्या देखा कि नॉर्मली जब ट्विंस होते हैं, और ट्विंस में भी कैसे, तो ऑपोजिट सेक्स के, राइट, मतलब कि एक मेल है और अगर एक फीमेल है, ऑपोजिट सेक्स के ट्विंस है, मतलब कि वन मेल एंड वन फीमेल, तो ये कंडीशन में क्या होगा कि जो मेल होगा वो मेल कैसा होगा? तो मेल नॉर्मल होगा, बट जो फीमेल है वो स्टराइल होगी, एंड फीमेल है वो फीमेल, उसमें दिस फीमेल इज हैविंग मैनी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेल। फीमेल में भी मैनी कैरेक्टरिस्टिक्स मेल के आएंगे, और सच फीमेल, ये जो फीमेल है उसको बोलते हैं बोलते हैं फ्री मार्टिन्स। क्या बोलते हैं उसको? फ्री मार्टिन्स, राइट। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? तो नॉर्मली मेल और फीमेल में मेल के जो ऑर्गन्स है वो जल्दी डेवलप होते हैं, दोनों एक ही अम्बिलिकल कॉर्ड से ज्वाइंट होते हैं,
तो मेल के गोनाड्स पहले डेवलप होते हैं तो उसके हार्मोन जल्दी रिलीज होते हैं, तो इसी वजह से मेल के जो हार्मोन हैं वो फीमेल एम्ब्रियो तक पहुंचते हैं और फीमेल में मेल के कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोड्यूस करते हैं, राइट। तो ये हो गया फ्री मार्टिन। यहाँ पे ये जो है सेक्स डिटर्मिनेशन में कौन अफेक्ट करता है, हार्मोनल, राइट। तो दिस इज हार्मोनल थियरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, राइट। थोड़ा ध्यान रखना इसका। ओके, नाउ second thing that it may be sometime asked that sexual differentiation in monoecious plants। अब जैसे हमें पता है कि जब हम मेज पता है मोनोसियस है, तो मेज में टॉप पे ऐसा मेल होता है और मेज में जैसे ये लीव्स है तो यहां पे फीमेल होती है, राइट। तो एज वी नो दैट मेज इज मोनोसियस प्लांट, मतलब कि एक ही प्लांट में मेल और फीमेल दोनों आते हैं, राइट। तो दैट स्टेमिनेट एंड पिसलेट फ्लावर्स आर लोकेटेड ऑन सेम प्लांट। तो फीमेल फ्लावर साइड में होती है और मेल फ्लावर टॉप में होते हैं। बट समटाइम्स इन सम केसेस दैट ग्रेन्स ऑफ corn may produce on tip of the plant, प्लांट के टिप पे प्रोड्यूस होते हैं। ऐसा क्यों होता है? दिस occurs due to mutant gene TA, homozygous condition TA, उसमें वो क्या करता है, जो मेल फ्लावर है उसको कन्वर्ट करता है किस में, फीमेल फ्लावर में, राइट। और अगर दूसरा एक म्यूटेंट जीन है BS, वो क्या करता है, इट सप्रेसिस द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल फ्लावर, ठीक है। ओके, second thing, remember when we talk about spinach, so in spinach that sex is controlled by single gene, that is M, and this M gene is located in X chromosome. So this is in spinach, right? Okay, thank you.